साउथ चाइना सी में आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। यहाँ चाइना किसी न किसी के साथ भिड़ता ही रहता है। कारण है 9 डैश लाइन डिस्प्यूट। तो आइए इसको एक बार समझकर खत्म ही कर देते हैं। तो ये है साउथ चाइना सी। 1947 में रिपब्लिक ऑफ चाइना ने इस मैप पर 11 डैशेस ड्रॉ किए। 1949 में जब कम्युनिस्ट चाइना बना तो उन्होंने भी यही मैप को अडॉप्ट कर लिया। लेकिन 1950s में चाइना और वियतनाम के बॉर्डर को सिंप्लीफाई करने के लिए वियतनाम कोस्ट के पास से 2 डैशेस हटा दिए गए। वहीं से इसका नाम 9 डैश लाइन पड़ गया। ये एक बड़ी सी इमेजिनरी यू शेप लाइन है जो नॉर्थ में ताइवान के पास से शुरू होती है, फिर फिलिपिन के कोस्ट के पैरेलल नीचे आती है, फिर मलेशिया और ब्रुनेई तक पहुंचती है और वापस ऊपर की ओर जाकर वियतनाम की ओर वेस्ट में लूप बनाती है। यही है चाइना की 9 डैश लाइन जो साउथ चाइना सी का लगभग 90% कवर करती है। ये पैरासेल आइलैंड्स और स्कारबोरो शोल जैसे छोटे छोटे डिस्प्यूटेड आइलैंड ग्रुप्स ऑयल एंड गैस रिजर्व्स रिच फिशिंग ग्राउंड से भरपूर हैं, जिसको चाइना अकेले कंट्रोल करना चाहता है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सीज के हिसाब से कोस्टल स्टेट्स की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स तक होती है। लेकिन चाइना की 9 डैश लाइन उन लिमिट्स को क्रॉस करके दूसरे देशों के वाटर्स पर क्लेम करती है। 2016 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने डिक्लेयर किया था कि चाइना की 9 डैश लाइन इलीगल है। इंडिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस ऑर्डर को मानती है, लेकिन चाइना ने इस जजमेंट को मानने से साफ इनकार कर दिया। फिलहाल भारत डायरेक्टली इस डिस्प्यूट का पार्ट नहीं है, लेकिन साउथ चाइना सी से इंडिया का एक बड़ी मात्रा में ट्रेड पास होता है। इसी वजह से इंडिया हमेशा यहाँ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को सपोर्ट करता है और यही बैलेंस इंडिया को इंडो पैसिफिक में एक रिस्पॉन्सिबल पावर भी बनाता है। तो अब आपको 9 डैश लाइन क्लियर हो गया होगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो करें। लेट्स क्रिकेट।